और गुणांकों में संबंध। शून्यांकों का मतलब एक से अधिक हो तो शून्यांकों उसको लिखते हैं। तो अगर रैखिक समीकरण है तो उसमें एक ही शून्यांक आता है, इसलिए इसमें कोई संबंध नहीं रहेगा। और वह शून्यांक निकालने के लिए बस केवल बहुपद को जीरो कर देंगे, x का मान जो आएगा वही उसका शून्यांक होगा। अब द्विघात बहुपद उसका मानक रूप ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहाँ a जीरो न हो। इसमें यह a b ये उसके गुणांक कहलाते हैं। x² का गुणांक a और x का गुणांक b और c ये अचर पद है। तो इन्हीं तीनों में संबंध जो होगा, और अल्फा और बीटा अगर उसके शून्यांक हैं तो वही कहलाता है बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। ये संबंध अगर हम मान लें कि शून्यांक द्विघात बहुपद के अल्फा और बीटा हैं, या दिया रहे या हम ज्ञात कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यही संबंध होता है एक। यानी शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस बी बाई ए, और शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ये अचर पद बटे x² का गुणांक, और ये माइनस ऑफ x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब आगे है कि द्विघात बहुपद हम कैसे बनाएं जिसके शून्यांक ज्ञात हों। अगर हम मान लें अल्फा और बीटा उसके शून्यांक हैं, तो ये द्विघात बहुपद हम इस तरह से बना सकते हैं k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी शून्यांकों का योगफल और गुणनफल हमें मालूम रहे तो यहाँ रख देंगे, तो वही आ जाएगा द्विघात बहुपद, जहाँ k एक वास्तविक संख्या है। इस k को हम कुछ भी वास्तविक संख्या कोई भी, चाहे परिमेय अपरिमेय कुछ भी हो सकता है, रख सकते हैं। यहाँ पर आंसर जब हम लिखेंगे बनाने वाले में सवाल में, तो वहाँ k ही लिखेंगे, यानी k का मान कुछ भी हो सकता है। अब त्रिघात बहुपद, अब त्रिघात बहुपद उसका जो मानक रूप है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, वेयर a इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये सब बता चुके हैं। अगर हम मान लें इसके शून्यक अल्फा बीटा और गामा है, तो ये उसमें संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी तीनों शून्यांकों का योग बराबर माइनस बी बाई ए है। ये माइनस बी बाई ए, यहाँ पर b किसका गुणांक है, x² का, यानी माइनस के साथ x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। इसी तरह से दो दो अगर हम शून्यकों का गुणनफल का योगफल लें, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई ए, अर्थात दो दो शून्यांकों के गुणन का योग बराबर होता है सी बाई ए। सी यहाँ पर क्या है, x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। इसी तरह से तीनों शून्यांकों का गुणनफल बराबर माइनस डी बाई ए, शून्यांकों का गुणनफल माइनस डी बाई ए के बराबर। यहाँ पर माइनस डी यानी डी क्या है, डी अचर पद बटे x³ का गुणांक, ये याद रखेंगे। अब त्रिघात बहुपद कैसे बनाएंगे जिसके शून्यांक अगर दिए रहे अल्फा बीटा और गामा, तो ये उसके लिए सूत्र है, यानी बहुपद इस तरह से बन जाएगा k इंटू x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी शून्यांकों का योग में x² से गुणा कर देंगे, प्लस दो दो शून्यांकों वाला जो यहाँ पर रहा है उसमें x से गुणा कर देंगे, माइनस तीनों का गुणा यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये जहाँ के एक वास्तविक संख्या है। के शून्यांक हम ज्ञात कर लेंगे गुणनखंड विधि से, और हम गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे उसको ठीक प्रकार से समझ लीजिए। जैसे द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c, इसमें गुणांक क्या है, a b, और ये अचर पद है।
तो इस तरह से मान लीजिए जैसे कोई दिया हुआ है बहुपद, इसमें हमको गुणांक लिखना है, तो क्या करेंगे, इसी से हम x² प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कर दें। a की जगह जो रहेगा वह a का मान हो जाएगा, b की जगह जो रहेगा b का मान हो जाएगा, c की जगह जो रहेगा वह c का मान हो जाएगा। यानी यहाँ पर a इक्वल टू 3, b की जगह क्या है, देख रहे हैं यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस हो जाएगा -5, और c की जगह +6 है तो सीधे सीधे 6 हो जाएगा। इसी तरह से 3 घात वाले में 3 घात का जो मानक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब इस तरह का अगर कोई दिया हुआ हो बहुपद, त्रिघात बहुपद, तो इसमें a b c और d का मान यानी अचर पद d है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे मान लो -5x³ प्लस 3x² माइनस x माइनस 4, ये 3 घात का बहुपद है। इसमें हम अगर इससे तुलना करेंगे तो a की जगह जो रहेगा, b की जगह जो रहेगा, c की जगह और d का मान वही लिख देंगे। जैसे यहाँ पर a क्या आएगा -5, b क्या आएगा 3, c क्या आएगा, यहाँ पर कुछ न रहे तो 1, और d का मान क्या आएगा -4। अब ये गुणांक और अचर पद हमको मालूम हो जाएंगे, तो इस सूत्र में रख के हम मूलों का योग यानी शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल ये सब ज्ञात कर लें।